एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? यानी कि कोई भी चीज़ जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब क्या, ये स्पेस मतलब वो स्पेस नहीं है, यहाँ पर हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर स्टार होते हैं वो स्पेस नहीं है। स्पेस मतलब कोई भी जगह, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ जिसका मास होगा 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ भी हो, या फिर वो उसको रखने के लिए, उसको रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। लाइक मैं आपसे कहता हूँ, जैसे कि प्लास्टिक का टुकड़ा है, ठीक है, एक प्लास्टिक है, उसका एक टुकड़ा है, बताइए वो मैटर है कि नहीं है? तो बिल्कुल वो मैटर है। क्यों? क्योंकि उसका मास होगा 10 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ तो मास रहा होगा, है ना। या फिर एक और देखिए, आपसे मैं कहता हूँ बताओ एयर, जो हवा है, बताओ ये मैटर है कि नहीं है? अब आप ये सोचेंगे कि हवा में तो वज़न होता ही नहीं है, उसका तो मास ही नहीं होता, तो ये मैटर नहीं है। हाँ, इसका मास हल्का होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन एयर को रखने के लिए हमें जगह चाहिए। बगैर एयर बिना जगह के तो रहेगी नहीं। जैसे बलून होता है, बलून में आप हवा भरते हो तो बलून फूल जाता है। जो गुब्बारा होता है उसमें आप हवा भरोगे तो फूल जाएगा, है ना। इसका मतलब उसको रहने के लिए, हवा को रहने के लिए जगह चाहिए, यानी कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। इसका मतलब वो आपकी मैटर है, राइट। द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, यानी कि मैटर से मिलकर के बनता है आपका मटेरियल्स, और जिस मटेरियल जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। अब देखिए हमारे हाउस के अंदर, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, कोई भी चीज़, टेबल वगैरह है, मान लो टेबल है, टेबल हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। टेबल एक ऑब्जेक्ट है, और टेबल किससे मिलकर बनी हुई है? या तो प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई है, या फिर वुड से, लकड़ी से ना। तो वुड हमारे लिए क्या हो जाएगी? मटेरियल, ठीक है। इस तरीके से नेल्स का मतलब नाखून नहीं है, इस नेल्स का मतलब है कीलें, लोहे की कीलें। नेल्स आर मेड ऑफ आयरन, जो नेल्स होती हैं, कीलें होती हैं, वो लोहे की बनी होती है। तो आयरन क्या हो जाएगा आपके लिए? मटेरियल्स। आयरन मटेरियल हो जाएगा, और जो कीलें हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल आप देख सकते हो, वुड, ग्लास, मेटल, कोई भी मेटल हो गई, या फिर ग्लास हो गया। ग्लास का मतलब ग्लास वो नहीं जो आप किसी चीज़ को ड्रिंक करने के लिए यूज़ करते हो। ग्लास का मतलब कांच होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ग्लास हो गया, या फिर वुड, लकड़ी वगैरह हो गई, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे? मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैटर क्या आया? अब मैटर ये है कि जिस चीज़ से ये मिलके बने हुए हैं। अब लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन होता है, ठीक है, तो कार्बन आपके लिए मैटर हो जाएगा। यहाँ देखिए, कोयल इज ए नेचुरल मटेरियल, जो कोयला होता है वो आपके लिए एक नेचुरल मटेरियल हुआ करता है। ये देखिए, ग्लास इज ए मैन मेड मटेरियल, ग्लास का मतलब जो ये कांच है जिससे ग्लास बना हुआ है, ठीक है, वो आपके लिए वो क्या है? एक मैन मेड है, यानी कि हमने बनाया है, इसको नेचर ने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हैव ए लुक हियर। यहाँ देखिए, लाइक सिल्क हो गया, ये सर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। मटेरियल आर ऑफ टू टाइप, मटेरियल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो नेचुरल मटेरियल होगा या फिर मैन मेड होगा। यानी कि या तो मटेरियल हमें नेचर से मिलेगा, या फिर उसको हमने किसी तरीके से पर्सन ने उसको बनाया होगा, ठीक है। लाइक चेयर वगैरह, ये आपके हमने बनाई है। ऐसा नहीं है कि चेयर कहीं मिट्टी में मिलती है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। ये हम खुद बनाते हैं। तो ये आपका कौन सा मटेरियल है? हालांकि चेयर तो ऑब्जेक्ट है, चेयर जिससे मिलके बनी हुई है वो मटेरियल आपका है मैन मेड, अगर प्लास्टिक से है तो। सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मटेरियल, यानी कि कुछ मटेरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक वुड, लकड़ी हो गई, कोयल हो गया, रॉक्स, चट्टानें हो गई, है ना। मिनरल्स, वाटर, गोल्ड। अभी देखिए, गोल्ड जो होता है वो आपको पता होगा मेटल है, ठीक है, और ये चीज़ें हमें सोयल से मिलती है, अर्थ से हम निकालते होते हैं, ठीक है। सिल्क हो गया। अब देखिए, ये चीज़ें कहाँ से मिलती है? एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर एनिमल से मिलती है, एनिमल से या फिर प्लांट से मिलती है, किसी भी तरीके से, एनिमल से और प्लांट से आने वाली चीज़ें आपकी नेचुरल होती हैं, ठीक है। नेचुरल, लाइक नोटबुक है, आपकी नोटबुक किससे बनी? प्लांट से। तो आपकी नोटबुक प्लांट से आई है, तो आपके लिए वो नेचुरल मटेरियल है। लेकिन नेचुरल, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो एक नेचुरल मटेरियल है। हालांकि आपकी जो नोटबुक है वो तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिससे मिलके बनी हुई है वो एक नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। ऐसे देखो,
हमारे जो जूते होते हैं लेदर के, है ना, तो जूते जो शूज़ होंगे लेदर के, शूज़ तो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिससे मिलके बना हुआ है, लेदर से किसी चमड़े से बनके बना हुआ है, जो स्किन है वो एक एनिमल्स की यूज़ हुई है ना। अगर आपने उसमें कुछ केमिकल यूज़ नहीं किया तो वो आपके लिए नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। ऊन जो होती है, वूल वगैरह, वो भी आपकी नेचुरल हुआ करती है। इसके अलावा मैन मेड कौन से हो जाएंगे? आयरन, लोहा। अब देखिए आयरन ऐसा नहीं होता कि हालांकि सोयल से मिलता भी है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी इम्प्योरिटीज़ हम केमिकल ऐड करके बाद बनाते होते हैं। स्टेनलेस स्टील, सीमेंट वगैरह हो गई, ग्लास हो गया, प्लास्टिक पेपर हो गए, ठीक है, पैंट हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, शुगर और ब्रास, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके मैन मेड मटेरियल। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि पेपर बताओ, पेपर आपका नेचुरल है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो मैन मेड आ गया। अब देखिए पेपर आपका मैन मेड है, लेकिन पेपर को बनाने में जिस मटेरियल का यूज़ हुआ है ना, जिसका मटेरियल का यूज़ हुआ है वो आपका नेचुरल था। लेकिन देखिए पेपर ऐसा तो नहीं है कि अपने आप बन जाएगा, प्लांट से सीधा तो बनता नहीं है, प्लांट में हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं, उसके बाद पेपर बनता है। तो ये केमिकल ऐड किया ना, इसी की वजह से आपका हो गया मैन मेड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, अब देखिए जैसे कि यहाँ बात करते हैं हम लोग वूल, ऊन की बात करते हैं, तो ऊन जो है वो कहाँ से मिलती है? एनिमल के हेयर से बनती है ना। तो एनिमल आपका नेचुरल आएगा, तो नेचुरल आपके मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कि ऊन के अंदर हम लोग कुछ केमिकल मिलाते होते हैं, ज़्यादा केमिकल नहीं मिलाते होते। ऊन को जो हेयर होते हैं उसके अंदर ज़्यादा केमिकल नहीं मिलाते होते, उस हेयर को हम साफ़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक के द्वारा, जो आप लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ी थी, ठीक है। द सम ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है काफ़ी टाइप के मटेरियल से मिलकर बना हो। मनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, और ये भी हो सकता है कि एक ही मटेरियल से, एक टाइप के मटेरियल से काफ़ी चीज़ें बनी हो, लाइक प्लास्टिक। अब प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक से चेयर भी बनती है, प्लास्टिक से टेबल भी बनते हैं, प्लास्टिक से कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। मनी ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, और ये भी हो सकता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी टाइप के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप एग्जाम्पल देख करके ये आपको बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से क्या होता है। ए टम्बलर कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, ब्रास और सिल्वर, यानी कि हम इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करके हम लोग ये बना सकते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लाइक टम्बलर हो गया, ठीक है। लाइक चेयर, देखिए अब चेयर आपकी वुड की भी बनती है, मेटल से भी बन सकती है, प्लास्टिक की भी बन सकती है, और कंक्रीट से भी बन सकती है ना, सीमेंट वगैरह की हम चेयर बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। कपड़े की बात करें तो कपड़े हमारे कॉटन के भी होते हैं, सिल्क के भी होते हैं, हमारे वूल के भी होते हैं, और नायलॉन और पॉलिस्टर के भी होते हैं, ठीक है। सिक्के आ सकते हैं, कोइन, कॉपर के भी आते हैं, सिल्वर के भी आते होते हैं, ठीक है, और चाहें तो आप गोल्ड के बना सकते हो। ओके, यूटेंसिल जो बर्तन होते हैं हमारे हाउस में, वो आपके स्टील के भी हो सकते हैं, एल्युमिनियम, किसी भी मेटल के हो सकते हैं। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे देखिए, अब बात करते हैं वुड की। ये तो था कि कोई एक ऑब्जेक्ट किन किन से बन सकता है। अब हम बात करें उल्टी कि एक मटेरियल है, उस मटेरियल से हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वुड, अब देखिए वुड से आप क्या क्या बना सकते हो? टेबल बन सकती है, चेयर बन सकती है, डोर बन सकते हैं, विंडोज़ बन सकती है, और बुक रैक बन सकती है, ठीक है। इस तरीके से इन चीज़ों से हम लोग ये चीज़ें बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या कि बिस्कुट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ 3 मटेरियल्स। अब बिस्कुट जो होता है वो ऐसा नहीं कि एक चीज़ से बनता होता है, वो काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनता होता है। एक तो हम उसके अंदर वाइट फ्लावर, जो आटा होता है, मैदा जो बोलते होते हैं, वो यूज़ करते होते हैं। शुगर, चीनी डालेंगे उसके अंदर। ऑयल, ऑयल जो घी या फिर ऑयल डालेंगे उसके अंदर, तभी वो बिस्कुट बनेगा। उसके बाद उसको पकाते होते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं टी की, चाय की। तो टी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाटर होता है, चाय जो हम पीते होता है वाटर होता है। टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती होती है। शुगर होता है, मीठा डालते हैं उसके अंदर हम लोग, फिर मिल्क डालते होते हैं। तो इन चीज़ों से मिलके बनती है आपकी चाय, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये और आप रीड कर सकते हैं, कुछ नहीं है, राइट।